श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और ये है बड़ी नवरात्रि। 4 नवरात्रि आती है साल में, लेकिन सबसे बड़ी नवरात्रि जो होती है वो होती है चैत्र मास के पवित्र महीने की। ये चैत्र मास के पवित्र महीने की अष्टमी और नवमी बहुत ज़्यादा खास होती है। मात्र आपको आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा दिव्य उपाय बताएंगे जो कि आप अष्टमी तिथि पर भी कर सकते हैं या नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। ये उपाय है साबुत धनिये का। साबुत धनिया 3 जगह आपको रख कर के आना है और देवी माँ को प्रसन्न करना है। बहुत अद्भुत उपाय होने वाला है। बिल्कुल विस्तार से इन उपायों को समझना। देखो, वैसे तो ये उपाय महाअष्टमी पर करेंगे, महानवमी पर करेंगे, तो इस वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा नारियल का छिलका आपको किस प्रकार से जलाना चाहिए। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको एक पोटली बनानी है। और तीसरा उपाय जो होने वाला है वो साबुत धना 3 जगह आपको कहाँ कहाँ पर रखना है। तो तीनों उपाय बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है। और नवरात्रि की जो अंतिम 2 तिथियाँ होती हैं, एक महाअष्टमी और महानवमी, ये दोनों तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। कहते हैं कि सप्तमी की रात माता रानी अपने नेत्र खोलती है और महाअष्टमी और महानवमी पर जो भी व्यक्ति माता रानी के निमित्त घर में कुछ उपाय करता है, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी करता है ना, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, एक चीज़ समझना, नवरात्रि के बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपने अभी तक नवरात्रि में कुछ नहीं किया ना, 2 तिथियों को गंवाना नहीं है आपको। इन दोनों तिथियों पर कुछ ना कुछ उपाय करना है और ये उपाय कल के दिन करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का जो वर्ण है, जो उनका रूप है, गोरा है, अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण जो हैं वो भी सफेद रंग के ही है। माँ का वाहन जो है वो ऋषभ है, यानी कि बेल है, और भगवान शिव का वाहन भी बेल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ जो है वो दुर्गा शक्ति का त्रिशूल धारण किए हुए है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माता महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आज का एक उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर के करने वाला है। माँ का नीचे वाला जो हाथ है तो को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा माँ का अद्भुत रूप, ऐसे श्वेत वर्ण वाली शांत मुद्रा वाली ऐसी माँ को नमन करते हैं। देखिए, अभी हमने जाना माँ का दिव्य रूप। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपने माता रानी को स्थापित कर रखा है तो आप वहीं पर कर लें। यदि नहीं किया है तो किसी भी माता की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता को आपको कुमकुम की टीकी लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनके सामने एक शुद्ध घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता का प्रिय पुष्प जो है वो रात रानी का पुष्प है। या तो आप अगर रात रानी का पुष्प ना मिले तो कोई भी सफ़ेद पुष्प भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इनका राहु ग्रह पर अधिपति है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उपाय करना है। नारियल जो आता है, नारियल का जो छिलका है वो आपको निकालना है। थोड़ा सा छिलका आपको निकाल लेना है और अब आपको ये उपाय करना है। देखिए, जो बाकी नारियल है वो माता के सामने आपको रख देना है और थोड़ा सा उसमें से छिलका निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, जो माटी का जो दीपक आता है बड़ा वाला, उसके अंदर ये आपको नारियल के छिलके हैं वो आपको रख देना है। हो सके तो आज के दिन आपको शक्कर और जो भूरा आता है ना, नारियल का भूरा, उसका भोग लगाना चाहिए। थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा भूरा रख दे माता के सामने। अब आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम महागौरी देवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद दीपक से माता रानी की आरती करनी है। जो भी क्रिया आप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या जो भी रोजाना की जो आप नवरात्रि की क्रिया करते हैं वो तो आपको करना ही है।
अब अंत में आपको क्या करना है, आरती करने के बाद ये जो आपने नारियल के छिलके निकाले हैं, जो आपने अलग से बड़े दीपक में रखे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आपको कपूर डालना है, थोड़ा सा शुद्ध घी डालना है और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही वो प्रज्वलित होगा उसके बाद आपको एक हाथ में घंटी लेना है, आपके जो मंदिर में जो घंटी है वो ले लें, और उसके बाद उसका जो धुआं है वो पूरे घर में आपको करना है, हर जगह आपको, पूरे घर में आपको उसका धुआं दिखाना है। तब जब आप धुआं दिखा रहे होंगे पूरे घर में, तब आपको श्री क्लीम रिम वरदाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इसकी जो ध्वनि है पूरे घर में आपको कर देनी है। ध्यान रखें, इससे माता महागौरी की विशेष कृपा मिलती है और घर का हर एक कोना जो है वो सकारात्मक हो जाता है। और इस प्रकार से उपाय करने से घर में रहने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति उसे होती है। बड़ा ही आसान उपाय है। आ गई आपको इतनी बात समझ में? अब आपने जो शक्कर का बोरा है और शक्कर जो भोग में लगाया है वो आप कहीं पर भी चींटियों के लिए आपको रख देना चाहिए। कहीं पेड़ के वहाँ पर रख दें ताकि वो चींटियाँ उसे ग्रहण कर लें, ताकि आपके जीवन में जो भी राहु से जुड़े दोष होंगे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा ही आसान उपाय है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इसी नवरात्रि को समाप्त होने से पहले आपको एक लक्ष्मी पोटली बना लेनी चाहिए, जो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी आगमन के मार्ग खुलेंगे और स्थिर लक्ष्मी का भी वास होगा। देखिए, करना क्या है आपको, यदि आपने माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सामने करें, और यदि आपने नहीं कर रखा है तो किसी भी देवी की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है और थोड़े से अक्षत लेना है। सबसे पहले हल्दी से आप माता रानी को टीकी लगाएं, कुमकुम से आप टीकी लगाएं और थोड़े से अक्षत से उन्हें बधाएं। और आपको माता रानी के सामने छोटा सा एक पीला कपड़ा रखना है, थोड़ा सा छोटा सा पीला कपड़ा रख दे और उसके ऊपर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। पहला स्वास्तिक आपने माता के सामने उस पीले कपड़े पर बना दिया है। दूसरा स्वास्तिक आप आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे और तीसरा स्वास्तिक आप आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर बनाएंगे। देखिए, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रात्रि में ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि संध्या में लक्ष्मी पूजा का जो महत्व है वो अत्यधिक होता है। देखिए, आपने 3 स्वास्तिक बना लिए हैं, जहाँ पर आपने फोटो के सामने स्वास्तिक बनाया है, जहाँ पर नीचे पीले कपड़े पर, अब उसके ऊपर आपको थोड़े से साबुत चावल रख देना है। आ गई बात समझ में? और उसके ऊपर आपको एक माटी का दीपक रख देना है। ध्यान रखिए, उसके अंदर आप घी भरें और उस माटी के दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, थोड़े से ही चावल आपको लेना है। आ गई बात समझ में? अब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा, जो हल्दी वाला दीपक की जो जोत जलेगी वो आपके घर के आसपास के जो वातावरण को शुद्ध करेगी। पूरा ओरा जो होगा वो लक्ष्मीमय हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हो सके तो आप पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र आपको पहनना चाहिए, ये जब क्रिया आप कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्रिया है ये बिल्कुल अलग से आपको करना है। जो आप नवरात्रि की जो भी आप रोज पूजा करते हैं वो तो करना ही है आपको, उसके साथ साथ ये भी पूजा आपको करना है। देखिए, जो हम वस्तु आपको बता रहे हैं, यदि आपके घर में नहीं है तो आप पूजन सामग्री से लेकर के आ सकते हैं। ये चीज़ें महंगी नहीं आती है, बड़े ही कम रुपयों में ये चीज़ें आ जाएगी, बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगी। क्या करना है आपको? 11 कोड़ी लेना है। कोड़ी जो होती है वो समुद्र से निकली हुई है और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। और ये कोड़ी है, इनका गुण क्या है? लक्ष्मी को खींचने का। ठीक है, तो इन कोड़ियों को आपको 11 कोड़ी लेके रखनी है। यदि आप 11 कोड़ी नहीं लेकर के आ सकते हैं तो कम से कम 1 कोड़ी तो लेकर के आई जाना। अब आपको क्या करना है? 5 गोमती चक्र रखने हैं। अब आपको एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, साथ ही साथ आपको साबुत धना रखना है और एक चांदी का सिक्का, जिसमें माता की फोटो हो वैसा चांदी का सिक्का रखते हैं तो अति उत्तम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें रख दी आपने माता के सामने। अब आपको क्या करना है? हर एक कोड़ी पर ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करना है और हल्दी के टीके लगाना है। ठीक है, ऐसे 11 कोड़ियों पर 11-11 बार ओम श्रीम नमः का जाप करना है और आपको टीके लगाना है। वैसे ही 5 गोमती चक्र पर करना है, हल्दी के गांठ पर करना है और चांदी के सिक्के पे करना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करना है। लक्ष्मी चालीसा का अगर पाठ आता है तो वो करें और इस दीपक से अब लक्ष्मी जी की आपको आरती उतारनी है। अब आपको क्या करना है? ये दीपक जो है वो साइड में उठा करके आपको रख देना है। अब आपके पास कपड़े में जो स्वास्तिक है उसके ऊपर आपने चावल रखे थे। अब आपको ये 11 कोड़ी रखना है, 5 गोमती चक्र रखना है, हल्दी की गांठ रखना है, चांदी का सिक्का रखना है
और साबुत धना भी आपको इसके अंदर रख देना है और इसे अब पोटली के रूप में आपको तैयार कर लेना है और इसमें पीला धागा आपको बांध देना है। तब आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम ग्रहे आगच्छ नमः स्वाहा। ठीक है, अष्टलक्ष्मी का हम आह्वान कर रहे हैं कि इस पोटली के अंदर अष्टलक्ष्मी का वास हो। तो इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। आ गई आपको इतनी क्रिया समझ में? अब आपको क्या करना है, उसी रात्रि में दीपक मंगल हो जाने के बाद आपको ये पोटली वहां से उठाना है और आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखें, धन रखने वाले स्थान पर रखते समय आपको 11 बार एक और मंत्र का जाप करना है, ओम स्थिर लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इस पोटली को वहीं पर रख देना है। ये पोटली आप नवरात्रि के दिन ही आपको रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अच्छा है। सारी लक्ष्मी कारक चीजें इसके अंदर हैं और बहुत ही कम रुपयों में ये पोटली आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। महाअष्टमी और महानवमी के दिन एक खास उपाय आपको करना है। ये उपाय आपको करना है साबुत धने से। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा, आपके जीवन से सारे कष्ट को दूर करेगा। ध्यान रखना, साबुत धना जो है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। तो ये उपाय आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही खास ये उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 मुट्ठी धनिया लेना है। ठीक है, साबुत धना होना चाहिए, खड़ा धनिया जो आता है ना वो लेना चाहिए। ठीक है, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करना चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। सुबह कर रहे हैं तो 11 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लें, और शाम को अगर कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, तो सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप आपके घर में करना है। और ध्यान रखना, ये जो साबुत का धना है आपको 3 विशेष जगह आपको रख करके आना है। ये 3 विशेष जगह आपके घर में सुख लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, आरोग्य की प्राप्ति कराएंगे, दुर्भाग्य को दूर करेंगे, कष्टों को दूर करेंगे, देवी माँ को प्रसन्न करेंगे और देवी माँ की अलौकिक शक्ति को खींचने का कार्य करेंगे। देखिए बहुत ही खास ये उपाय है। आपको क्या करना है, साबुत धना लेना है। साबुत धना लेना खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ लेना है, और आपको लेना है 1 दीपक, मात्र 1 दीपक लेना है, और साथ में 1 चुटकी हल्दी, और आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं, या चांदी की कोई वस्तु है जैसे अंगूठी है तो अंगूठी भी आप ले सकते हैं। दिवाली पे जिसकी पूजा करते हैं आप, जैसे चांदी के सिक्के की पूजा करते होंगे ना, तो वो चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। साबुत धना आपके घर में देवी माँ की फोटो के सामने आपको रख देना है। ठीक है, माता लक्ष्मी के सामने भी रख सकते हैं, दुर्गा माता की फोटो के सामने भी रख सकते हैं। ठीक है, ढेरी आपको बना देना है साबुत धने की, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का आपको रख देना है, लेकिन चांदी के सिक्के के ऊपर 1 टिकी हल्दी की आपको लगा देनी है, और उसके बाद ये साबुत धने के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, साथ में एक लंबी बाती का एक दीपक लेना है और उस दीपक को लगाना है, और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। देवी माँ की कृपा बनी रहे ऐसे आपको कामना करना है। आपके घर की कुल देवी को याद करना है, माता लक्ष्मी को याद करना है, माँ दुर्गा को याद करना है। क्रिया करते हैं आप, वो क्रिया कर लें। आरती वारती करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये जो साबुत धना है आपको पूरा उठा लेना है। ठीक है, सबसे पहला जो साबुत धना है, आप साबुत धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, जो गुड़ भी हमने आपको बोला था ना रखने के लिए, गुड़ भी आपको माता के सामने ही रखना है। वो गुड़ और साबुत धना थोड़ा सा लेना है। आपको अष्टमी तिथि के दिन या नवमी तिथि के दिन थोड़ा सा साबुत धना और गुड़ जो है वो रोटी के अंदर रख करके किसी भी गौ माता को, नवरात्रि की महाअष्टमी या तो महानवमी के दिन किसी भी गौ माता को आपको ये खिला करके आ जाना है। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना और जीवन में धन की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करने के बाद ये आपको रोटी खिला देना है। पहला जो साबुत धना है आपने गौ माता को खिला दिया। अब थोड़ा सा साबुत धना जो है वो आपको निकालना है, और आपके घर में जहाँ कहीं भी मिट्टी है, गमला है कहीं पे भी, या तो आपके यहाँ पर गार्डन है, तो वहां पर आप थोड़ा सा गड्ढा खोद करके आपको जमीन के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा उसके ऊपर शुद्ध जल डाल देना है। ठीक है, दूसरी जगह आपने आपके घर में गमले के अंदर ये साबुत धना डाल दिया। अब तीसरा जो साबुत धना है, मतलब 3 हिस्से करना है। एक गोमाता को खिला दिया, दूसरा आपने घर में गमले में रख दिया, जो तीसरा है वो आप आपके घर के धन रखने वाले स्थान पर रखेंगे। धन रखने वाले स्थान पर आप किसी भी लाल पोटली में रख सकते हैं। जो चांदी का सिक्का है वो आप जहां कहीं भी रखते हैं पूजन स्थान पर, वो वापस से वहां पर रख देना। बस इतना सा उपाय करना। ये उपाय आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं या तो नवमी पर भी कर सकते हैं। यदि अष्टमी की रात में ये उपाय कर रहे हैं तो नवमी के दिन सुबह जा करके
किसी भी गौ माता को आप खिला सकते हैं, ठीक है। यदि नवमी की रात में कर रहे हैं तो 10वीं की तिथि पर जा करके किसी भी गौ माता को ये खिला देना। आ गई आपको बात समझ में। यदि आप रात्रि में कर रहे हैं, यदि आप सुबह 11 बजे के पहले पहले कर रहे हैं तो उसी दिन अष्टमी और नवमी के दिन आप खिला सकते हैं गौ माता को। देखिए बस इतना सा उपाय करना है, कभी भी करें, अष्टमी पर करें, नवमी पर करें। ये हो गया तीसरा महा उपाय। तीनों उपाय बहुत सरल हैं, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी सभी को लिखना है।